हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय 2 और चैप्टर का नाम रहेगा बहादुर चींटी। तो ये बहादुर चींटी की एक कहानी है जो बड़ी अच्छी होने वाली है और इसमें सीख आपको मिलेगी कि किस तरह से एक छोटी सी चींटी बहादुर दिखाती है। और जब बहादुर चींटी दिखा सकती है, अगर हम भी उसका अनुसरण करें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सीख के लिए हमें ये कहानी दी गई है और हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और किस तरह से हम सीख सकते हैं वो सब हम सीखने के बाद में औरों को भी इसके बारे में बताएंगे। चलेगा, बढ़ते हैं आगे तरफ। शुरुआत करते हैं अभ्यास ज्ञान से। ठीक है, प्रस्तुत कहानी में एक छोटी सी बहादुर चींटी के विषय में बताया गया है। छोटी सी यानी कि चींटी होती छोटी है, उसके बाद भी और छोटी है। सोचिएगा कैसी चींटी होगी। यानी कि जैसे हमारे बड़े होते हैं, चाचा ताऊ जी दादाजी तो बड़े होते हैं, बच्चा छोटा होता है, तो उसका चींटियों में चींटियों का बच्चा हो, छोटी चींटी है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार वह पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है और अपने सभी साथियों के ताने सुनकर भी हार नहीं मानती। अब देखेगा इसमें पक्का क्या दिखाया जाने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक छोटी चींटी पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करती है। उसके जो साथी होते हैं वो उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं और अच्छा खासा जब उसकी मजाक बना ली जाती है फिर भी वह हार नहीं मानती और वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। उसके बाद में उनको यहाँ पर खुद को ही शर्मसार होना पड़ता है जो उसकी मजाक उड़ा रहे थे। तो इस कहानी में ऐसा ही निकलेगा आपके लिए। ये मैं पूरा अनुमान बता रहा हूं, देखते हैं ये बात कहां तक ठीक होती। बाद में ये नहीं कहेंगे कि सर ने को पहले से ही पता था फिर भी ऐसा बोल रहे थे। ये आपके लिए बाकी है कि ऐसा होगा या कुछ और होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय की तरफ और पढ़ते हैं कहानी को। अपने नन्हे नन्हे पैरों से चींटी ने एक दिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। बढ़िया बात है, नन्हे नन्हे पैरों से एक चींटी पहाड़ की तरफ चढ़ती है। उसका शरीर बहुत छोटा था, एक नन्हे काले तिल की तरह, परंतु इरादे बड़े थे। अब देखेगा मैं एक बार बताऊं, जितने छोटे होते हैं बड़े खोटे होते हैं। पूरे इतिहास उठा करके देखेगा, जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो आप पाएंगे जितने इतिहास लिखे हैं छोटे लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, तो छोटी चींटी है तो वो भी बहुत कुछ करना चाहती है। तो किस तरह से करेगी? पहाड़ से भी ऊंचे उसे पहाड़ पर चढ़ते सभी ने देखा। खरगोश ने, घोड़े ने, ऊंट ने और हाथी ने भी सब उसे देखकर बुरी तरह से हंसे। अब देखेगा वह पहाड़ पर चढ़ना चाहती है। अब वहां पर ऊंट भी खड़ा है, हाथी भी खड़ा है, खरगोश भी खड़ा है, घोड़ा भी खड़ा है और अन्य वहां पर जानवर और खड़े हैं। सब देखते हैं, यार बताइए हम इतने बड़े होने के बाद में हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, जबकि ये चींटी देखो क्या काम करना चाहती है। तो कमाल की बात है ना। आगे बढ़ेंगे। खरगोश ने कहा, अरे चींटी मरने का इरादा है क्या? खरगोश ने सबसे पहले अपने जो है विचार रखे और कहा कि अरे चींटी क्या मरने का इरादा है? घोड़ा हिन आया। अब उसके बाद में घोड़ा हिन आया। हिनहिनाहट आपने घोड़े की सुनी होगी। देखो तो इस जरा सी चींटी को अपने आप को देखती नहीं, यदि पैरों के नीचे आ जाए तो दम निकल जाए। ये देखेगा यहाँ घोड़े ने अच्छा व्यंग कसा है, कितनी छोटी है, अगर मेरे पैरों के नीचे आ जाए तो इसका यहीं पर दम निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लीजिएगा, यहां बात अब तक कहां तक पहुंची है? घोड़े तक पहुंच गई है। अब घोड़े ने भी अपनी बातें रख दी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अपने आप को देखती नहीं, यदि पैरों के नीचे आ जाए तो दम निकल जाए। चली है पहाड़ फतेह करने। फतेह माने होता है जीत, है ना। चली है पहाड़ को जीतने। अब देखेगा ये छोटी सी चींटी है, यहाँ पर घोड़ा है, हाथी है और यहाँ पर फिर से घोड़ा दिखा दिया गया है, यहाँ खरगोश दिखा दिया गया है ना। और ये बहुत ऊंचा विशाल एक पहाड़ है और वो उस पर चढ़ना चाहती है। ठीक है दोस्तों, ऊंट ने कहा, भाई है तो अजीब बात। यहाँ ऊंट भी खड़ा है ना, ये रहा ऊंट। ठीक है, सबसे ऊपर ऊंट है और कहते हैं कि हाँ यार बात तो अजीब है। हाथी गर्दन हिलाकर बोला हाथी गर्दन हिलाकर बोला, छोटे लोगों के छोटे इरादे हैं और कुछ नहीं। यहां देखेगा बहुत अच्छे से उपहास किया जा रहा है। अब हाथी बोल उठा, कहता है छोटे लोगों के छोटे इरादे हैं। अब यहां ये छोटे हैं या बड़े हैं ये तो समय के गर्भ में है, बताएगा समय होता क्या है आगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं।
अब यहां पर चींटी ने चढ़ना शुरू किया। अब ये देखेगा कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई है और चींटी को दिखा दिया गया कि यहां देखेगा बिल्कुल टॉप पर चली गई है, एकदम चोटी पर चली गई है। इसके आगे बढ़ते हैं। चींटी ने सब सुना पर सुनकर भी सभी की बात अनसुनी कर दी। वह चुपचाप आगे बढ़ती गई। उसे क्या जरूरत थी कि वह हर किसी की भली बुरी बातों को और मजाक का जवाब दे। अगर वो हर किसी की बात सुने और उसका जवाब देने लग जाए तो कहीं ना कहीं उसका समय लेट हो जाएगा, और जब समय लेट होगा तो कहीं ना कहीं हार मानेगी, और हार मानेगी तो वो चढ़ नहीं पाएगी। प्यारे बच्चों, तो उसने किसी के नहीं सुने, उसने अपने इरादों पर काम किया। अपने इरादों पर काम करने के बाद में अपने नेक इरादों पर उसने फतेह पाई। आगे बढ़ते हैं। वह करके देगी और तब लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाएंगे। बस उसने सोचा कि अगर मैं इसको करती हूं, मुझे बस इस पर ध्यान देना है कि मुझे चढ़ना है, और जिस समय मैं चढ़ जाऊंगी तो इनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद सोचकर चींटी मजबूत कदम रखते हुए आगे बढ़ती गई, और उसने अपने मजबूत कदम बढ़ाए और आगे बढ़ती चली गई, है ना। जब आगे बढ़ती चली गई तो होता क्या है, कड़ी धूप और आंधी तूफानों का सामना करते हुए चींटी दिन रात चलती रही। अब उस बीच में पहाड़ कोई छोटा तो है नहीं कि आज एक दिन में चढ़ जाएगी, बहुत ऊंचा पहाड़ है। अब उस यात्रा करते हुए उसने आंधी तूफानों को भी सहा। उसके बाद में उसने वहां पर धूप को भी सहा। उन्हें रास्ते भी अजीब अजीब उसे मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके साथ ही चलते चलते आखिर वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी उसे छोटे नजर आने लगे। खरगोश तो चीनी के दाने की तरह नन्हा सा दिखाई पड़ रहा था। अब वो इतनी ऊंचाई पर जा चुकी है कि वो सब छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, और खरगोश तो ऐसे लग रहा है जैसे चीनी का दाना हो, बहुत छोटा सा दाना, ज्यादा बड़ा नहीं बचा है। ठीक है, वाकई ये बड़े बड़े लोग तो यहां तक भी नहीं आ सकते, ये सिर्फ डींग हाँकना जानते हैं। अब यहां पर सोच रहे हैं कि देखिए ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो मजाक बना रहे थे वो यहां तक आ नहीं सकते, ये केवल डींगे मार सकते हैं, यानी कि फेंक सकते हैं, लंबी लंबी बातें कह सकते हैं, लेकिन करके नहीं दिखाएंगे। यह सोचकर चींटी होले से मुस्कुराई। कुछ पल सुस्ताने के बाद फिर वह आगे की योजना बनाने लगी। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, परंतु आधा पहाड़ चढ़ना अभी भी बाकी था। तो देखेगा यहां पर चींटी अभी आधे पहाड़ पर चढ़ी है और अभी आधा उसका बाकी है। ठीक है, इसी के साथ में लेकिन अब मुश्किल ज्यादा थी, क्योंकि आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधा और चिकना था, पैर ठीक से जमते नहीं थे और उस पर से गिरने का मतलब था मौत। अब देखेगा एकदम सपाट कैसा है, एकदम चिकना पहाड़ आपके सामने आ रहा है, उस पर आप पैर रखना चाहते हैं, लेकिन पैर रखते हुए आप सोच रहे हैं अगर पैर गलती से फिसल गया तो यहां कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल मौत हाथ लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और दिक्कत भोजन की थी, क्योंकि अब यहां चावल, गेहूं या चीनी के बिखरे हुए दाने बहुत कम मिल पाते थे, क्योंकि अब देखिए ऊंचाई में जा चुकी है जहां फसल भी नहीं होती। जितने पहाड़ों पर चढ़ते जाएंगे वहां पर फसल खत्म होती चली जाती है। न यहाँ खाने के लिए चावल है और न यहाँ खाने के लिए गेहूं है, और चीनी के दाने तो मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं। तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये थी। फिर भी अब वापस लौटने का क्या काम। चींटी ने मन ही मन अपने संकल्प को मजबूत किया। वह और ज्यादा मजबूत कदमों से चढ़ने लगी, साथ ही पहले से इकट्ठे किए हुए दाने भी उठा उठा कर लाती रही। अब जो उसने जो दाने पहले से इकट्ठे पड़े थे उनको उठा उठा करके लाने लगी है, क्योंकि पेट तो किस तरह से भरना है ना। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आखिर चींटी की मेहनत और हिम्मत रंग लाई। क्या हुआ है, आखिर चींटी की मेहनत और हिम्मत रंग लाई, क्योंकि वह फतेह कर चुकी है, जीत चुकी है। ठीक है, वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफल हो गई। देखेगा वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफल हो जाती है। लौटकर सभी को उसने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए, पहाड़ के बारे में नई नई बातें बताई। वहां हरे भरे पेड़ हैं, वहां फूलों की घाटी है, और वहां हीरे की तरह जगमगाती शिलाओं व पहाड़ों की अजीबोगरीब गुफाओं के बारे में भी बताया। तो देखिएगा यहाँ
उसने जब अपनी यात्रा की, यात्रा करने के बाद में वह लौटी तो उसने आकर के बताया वहां हरे भरे पेड़ हैं, वहां फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर। आप अगर इसके बारे में नाम सुनेंगे फूलों की घाटी, तो ये सबसे ज्यादा फेमस है, ये उत्तराखंड में है और इसे फूलों घाटी कहा जाता है। ये चमोली जिले में पड़ती है। आपको अगर इसको जाना पड़ता है तो आप चमोली में, चमोली जिला पड़ता है, उसके बहुत दूर आगे जाएंगे, बद्रीनाथ से पहले आपको 17 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, जब जाकर के आपको ये जगह आपको मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ बताया, सुनकर खरगोश, हाथी, घोड़ा और ऊंट दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। अब जब उनके सामने ये सब बातें हुई, जो उसका उपहास कर रहे थे, वो सब शर्मसार हो गए कि यार ये बहुत गलत हुआ, जो हमने कह दिया सब बेकार था, और अब उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली है। सबसे ज्यादा शर्मिंदा था मोटा हाथी। बोला, मुझे माफ कर दो चींटी। बाकी जानवर भी एक स्वर में बोले। अब देखिएगा, सबसे पहले माफी मांगने का जो कार्य किया वो मोटे हाथी ने किया। मोटे हाथी ने देखा तो उसने कह दिया कि मुझे माफ कर दो चींटी। ठीक है, बाकी जानवर भी एक स्वर में बोले, सचमुच हमसे भारी गलती हुई है, हमें माफ करोगी चींटी। ठीक है, सब कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, जो गलती हमसे हुई है उसके लिए आप हमें माफ कर दो। इसी के साथ चींटी एक क्षण चुप देखती रही उनकी तरफ, फिर कहा, आप लोगों का कसूर नहीं है, बल्कि मैं तो आभार मानती हूं, आपने ही मुझे जोश दिलाया। अगर आप विरोध न करते तो भला मैं पहाड़ पर कैसे चढ़ पाती। सबसे अच्छी बात यह है, विरोधी बहुत कुछ करना सिखा देते हैं हमें, है ना। अगर विरोधियों की हम बात नहीं माने, मतलब उनकी विरोधाभास पर नहीं आएंगे, अगर उनको टक्कर देना नहीं चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस काम को सही से नहीं कर पाएंगे। कहा, मैं अदनी सी चींटी, कहां आसमान छूता पहाड़। यह कहकर चींटी हंसने लगी, बड़ी ही मोहक मीठी सी हंसी, और इसी के साथ वह खूब हंसी। उसे मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, क्योंकि उसने वह फतेह हासिल कर ली थी जिसको लोग कह रहे थे कि ऐसा ये नहीं कर पाएगी। प्यारे बच्चों, ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। ये सिखाती है आपको कभी हमें किसी छोटे बड़े का उपहास नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर होता है तो इरादे होते हैं। कौन इरादे बड़े रखता है, कौन छोटे रखता है, जो छोटे रखता है वो क्या करता है, और जो बड़े रखता है वो क्या करता है। प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ऊंट के पैरों में गद्दी लगी होती है और यह रेत पर आसानी से चलता है और यात्रा कराता है और करता भी है, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे बढ़े, इरादे, विचार, क्षण माने पल होता, यह है शब्द, अर्थ हैं, ये जरूरी पढ़ने चाहिए आपको। इरादे का मतलब होता है विचार है, क्षण माने पल होता है, फतह करना जीतना होता है, अदनी छोटी होता है, भोजन खाने को कहा गया है, आवश्यकता जरूरत होती है, शुरू आरंभ होता है, इकट्ठा करना एकत्रित करना होता है। प्यारे बच्चों, तो ये था आज का आपका चैप्टर। इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा और इसमें सीधा सीधा आपको सिखाया जाता है नैतिक बातों के रूप में कि कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी करूंगा, और तब आप अपने इरादों में सक्सेस हो जाएंगे। तो देखेगा यहाँ पर मौखिक प्रश्नों की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मौखिक प्रश्न यहाँ पर होते हैं। चींटी ने एक दिन कहां पर चढ़ना शुरू किया था? चींटी ने एक दिन चढ़ना पहाड़ पर शुरू किया था, पहाड़ की चोटी तक जाना चाहती थी। ठीक है, चींटी का शरीर कैसा था? चींटी का शरीर बहुत छोटा था, है ना। चींटी को देखकर बुरी तरह से कौन कौन हंसा? बुरी तरह से घोड़ा, ऊंट, खरगोश और हाथी हंसे। इसी के साथ आगे की चढ़ाई में पहाड़ कैसा था? आगे की चढ़ाई में पहाड़ चिकना और एकदम सीधा था। ये आपके सवालों का जवाब होता है। लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।